अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सफदर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सफदर वेट क्लिनिक। आज मैं आपसे कुछ थोड़ी सारी लंबी बात करना चाह रहा था और नवंबर 2017 के चंद एक केसेस हम डिस्क्राइब करेंगे एक एन्जॉयमेंट के तौर पे, ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से केसेस आते रहते हैं नॉर्मली और हम उनको कैसे डील करते हैं। आज मैं बात करूंगा नवंबर 17 में जो इस महीने के केसेस थे, वो आपको शॉर्ट से करके डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और आप एंजॉय भी कर सकें। सबसे पहले एक बात जाते जाते बताता जाऊं कि नवंबर 2017 में मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या पेश आया था कि मैं नीचे गिरने की वजह से मेरी थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था। इसके बावजूद भी पूरा महीना नवंबर में मैंने काम किया था। केसेस तो बहुत सारे थे, लेकिन इसमें से चंद के इम्पोर्टेंट केस जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपके मालूमात में इजाफा होता जाए। तो सबसे पहले मैं एक केस डिस्कस करूँगा। डिस्कस तो नहीं, शॉर्ट सी इसके बारे में बताना पसंद करूँगा। सबसे पहले हमारे पास एक कब आया और उसको नमोनिया का केस था वो। और नमोनिया की रीज़न्स जो हैं आपको पता है ना, जब स्टार्ट में सर्दी शुरू होती है तो लोग शायद इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। वो समझते हैं इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। लेकिन लेट नाइट जब रात को 2-3 बजे का टाइम होता है उसमें खासी ठंड हो जाती है, तो वो बहुत ये छोटा सा कब था। ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। ये छोटा होने की वजह से, क्योंकि ये अडॉप्टेड है और इसको पता नहीं चला, या ये भी पॉसिबिलिटी थी कि उसके जो ड्रिंचिंग जो होते हैं यानी कि जो मुलाजिम थे वो उसको मिल्क पिलाते रहे, जिसकी वजह से भी यूँ नमोनिया के चांसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं उनको उनका अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन ह्यूमन का अपना होता है, तो वो करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये एक बच्चा था, इसको नमोनिया हुआ होता, टेम्परेचर राइज था और ख़ासा डिप्रेस था। तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया, 2-3 दिन ट्रीटमेंट किया तो ये बेहतर हो गया। इसके साथ ही नेक्स्ट, वैसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन ये एक केस था हमारे पास सियामीज़ का। ये सियामीज़ का केस मैंने स्पेशली आपके साथ इसलिए डिस्कस करने की कोशिश की है क्योंकि ये इसकी आलमोस्ट एज 10 ईयर है और इसके जो मालिक हैं दे आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर पेट कि ये एग्जैक्टली जिस दिन उनकी वैक्सीन ड्यू होती है उससे एक दिन पहले आकर मुझसे टाइम ले जाते हैं। यानी कि 7 ईयर्स हो गए हैं इन्होंने रेगुलर इन टाइम आकर मुझसे टाइम लेते हैं और उसी ही दिन जिस दिन ड्यू होती है डेट उसको वो वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन के टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आपको बहुत सारी ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन टाइम की कमी की होने वजह से ये थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ता है। लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट, इट वाज अ चार्मिंग केस, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाऊं। इसके ओनर जो हैं उनको क्रेडिट जाता है जो उसके टाइम पे ले आते हैं और वो इक्वली उनको प्यार देती है। थैंक यू। एक इमरजेंसी केस था, लेट नाइट हमने ये अटेंड किया था और इसमें इसकी स्टिचेस हमने लगाए थे बहुत सारे, क्योंकि ये डॉग बाइट का केस था। बेचारी घर से निकली और डॉग इसको पड़ गए, जिसकी वजह से इसकी खासी लेसरेशन हो गई, वूंड हो गया, बहुत सारा टेम्परेचर हो गया और बहुत सारे मसाइल हो गए। तो ये अल्टीमेटली हमें इसको एज एमरजेंसी डील करना पड़ा और ये इसको स्टिचेस लगाने पड़े और इसका बाकी जो ट्रीटमेंट था ज़रूरी था वो करना पड़ा। तो ये मैं जो केसेस डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको एंजॉय कर सकें और आपको पता भी चलता जाए कि नवंबर के महीने में कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। ये तो एक एक्सीडेंटल केस था, उसके अलावा बहुत सारी मोस्टली जो है ना वायरल डिजीज़ के केसेस इस सीज़न में आते हैं। थैंक यू। जो है वो है एक कैट का, मेल कैट है और इसको न्यूटर किया। न्यूटर की अहमियत तो आप सबको मालूम होगी। इससे पहले, जब आज से बहुत अरसा पहले, मैंने 1987 में जब प्रैक्टिस शुरू की तो 87 से लेकर 2000 तक बहुत मुश्किल होता था लोगों को समझाना और बताना कि अपनी कैट को न्यूटर कराएं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ये सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है और वो अब खुद ही आकर चल के कहते हैं कि सर हमारा कैट जो है वो उसको न्यूटर कर दें या स्प्रे कर दें। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये हमने इस महीने में आलमोस्ट 7 to 8 केसेस जो है वो किए थे मेल के, और 12 to 13 जो है वो फ़ीमेल के भी ज़्यादातर लोग सर्जरी करवाते हैं, जिसको हम स्पे कहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप भी अपने पेट को जिसकी ज़रूर ये सर्जरी करवा के रखें। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि आपको मैं ख़ुद ब्रीफ करूँगा जब आप आएँगे। थैंक यू। इंपॉर्टेंट केस जो नवंबर में मेरे पास आया, और ये मैंने नोट किया है कि ये बहुत ज़्यादा ये केसेस आते हैं हमारे पास। इम्पॉर्टेंट केस है जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है ओटाइटिस का। इसमें ये आलमोस्ट नवंबर का पूरा साल ये केसेस चलते रहते हैं। कैट में ख़ास तौर पे कान का बहुत ज़्यादा मसला होता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि ओनर समझता है कि शायद बिल्ली को कान साफ़ नहीं करने पड़ते, वो खुद ही कर लेती है। ऐसा नहीं है, आपको ज़रूर करने पड़ते हैं। अगर आप खुद ना करना चाहें तो अपने वेट के पास ज़रूर लेके जाएं, उसे दिखाएं, उसे कान साफ़ करने। आलमोस्ट 2 to 3 मंथ लेटर जो गैप से आप ज़रूर अपने पेट को लेके जाया करें, और अपना इसको ज़रूर चेकअप करवाया करें, इसके नेल कटिंग, इसके कान की सफाई। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बड़ा इरिटेटिंग किस्म के केसेस हैं, और इसमें कम से कम आपको 4 to 5 to 6 टाइम जो है आपका जो पेट है वो वेटनरी डॉक्टर के पास लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। तो इसकी जितना जितना डिले होता जाता है उतना उतना इसके अंदर तक डीप इनसाइड जो है ना वुंड हो जाते हैं, और अंदर हवा न लगने की वजह से या बहुत सारे मसाइल से आपका पेट बिल्कुल वीक हो जाता है, और आपके लिए बहुत परेशानी का मसला ना सिर्फ बनता है बल्कि उसके लिए आपको बहुत सारा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। और आजकल जो वेटनरी प्रैक्टिस है वो बहुत कॉस्टली होती जा रही है डे बाय डे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे मसाइल बढ़ने की वजह से चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। लिहाजा आप अपने पेट को रेगुलर चेकअप करते रहें, और रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते रहें। थिंक पे ये अनलकी रॉटवाइलर पपी था, और इसके जो ओनर थे वो बहुत नालायक किस्म के ओनर थे। वो पपी लेके आए, उन्होंने उसकी केयर ही नहीं की, और वो बेचारे को बाहर छोड़ दिया, और सुबह जब उठे तो वो ऑलमोस्ट बहुत ही हल्के से सांस ले रहा था। वो तो मेरे पास लेके आए, बिकॉज ये इसको डिस्टेम्पर का ये केस है, और ये पिछले 5-7 दिन से बीमार था, और ओनर ने इसको प्रॉपरली चेकअप ना करवाया, जिसकी वजह से ये इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, और अल्टीमेटली इसकी डेथ हो गई। ये आते आते ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट, ये अच्छा नहीं लगा। लिहाजा आप जो भी पेट रखें उनका हक़ है आप उनको अच्छी फीड दें। उनकी ख़ास तौर पे इन दिनों में नवंबर की जो वाक़या जो बात शुरू हो रही है वो यही है कि इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, सर्दी आ रही होती है, तो आप अपने पेट को अकॉर्डिंग टू वेदर उसको डील करें। ख़ास तौर पे गर्म कपड़े, उसकी गर्म बैठने की जगह, रात को ख़ास तौर पे उस आपके पेट के पास कोई ऐसी जगह ज़रूरी है जो गर्म होनी चाहिए, ताकि उसको ठंड लगे तो उधर जाके बैठे। रात को इसको प्रॉपर खाना दे के रखें, और उसके बाद इसको अगर हो सके तो डेफिनेटली रात को 1-2 बार अपने पेट पे नज़र ज़रूर रखें कि क्या उसको सर्दी, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं मोस्टली आउटडोर होते हैं, तो इसलिए इनको ज़रा इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। आने वाले वक्तों में कुछ और केसेस भी डिस्कस करेंगे। इतना लंबा डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर सकता कि एक तो टाइम की कमी होती है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आपको मालूमात मिलती रहे, और मैं एक आम सी लैंग्वेज में इसलिए बोलता हूँ ताकि ये आम लोगों को भी समझ आ सके। वेटनरी डॉक्टर्स के लिए या जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके लिए ये वर्ड्स नहीं होते। मैं तो बहुत सिंपल इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मेरे लिए क्लाइंटेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इस फील्ड में आपको अपने पेट लवर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला आगे आपके से बातचीत होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।